जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यदि आप बिहार से हो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार में यदि आप किसी भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हो या फिर आप 2800 ग्रेड पे की किसी भी पोस्ट पर लग जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका बिहार में 2800 ग्रेड पे और लेवल 5 की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि वो 2800 ग्रेड पे की है और लेवल 5 में है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2800 ग्रेड पे की लेवल 5 की जो पोस्ट है इसमें कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट मतलब सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, यदि आप बिहार में किसी भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो लेते हो और उसका लेवल 5 रहता है तो आपका जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक। देखो, जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे हैं, आपका पे लेवल कितना है और आपका ग्रेड पे कितना है। ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपका यहाँ पर जो बेसिक पे वो रहने वाला है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक। पे स्केल रहेगा 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक और आपका पे बैंड रहेगा यहाँ पर फर्स्ट। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है 2800 ग्रेड पे की लेवल 5 की जॉब की। अब जैसे यहाँ पर आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 29,200 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है। उसके बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे अलाउंस, जिसमें सबसे पहला अलाउंस मिलेगा आपको डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, दूसरा जुलाई में बढ़ता है। वर्तमान समय में बिहार में जो डीए की रेट है वो है 53%। थोड़े दिन पहले 50% थी, अब इसको बिहार गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 53% कर दिया है और ये बेसिक पे का रहता है। अब बेसिक पे 29,200 रुपये, यदि इसका हम 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा 15,476 रुपये। ये आपको महंगाई भत्ते के मिलेंगे, डीएनएस अलाउंस मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। जब आप फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाओगे, गवर्नमेंट ड्यूटी करने लग जाओगे तो आपको किराया भी मिलेगा मकान लेने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, मकान किराया भत्ता बोलते हैं। अब मकान किराया भत्ते के मामले में बिहार गवर्नमेंट ने बिहार के जितने भी शहर हैं उनको टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यदि आपकी पोस्टिंग पटना में रहती है तो आपको आपके बेसिक पे का 16% मिलेगा HRA, ठीक है। यदि आपकी पोस्टिंग बिहार के बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको HRA मिलेगा आपके बेसिक पे का 4%। इसके अलावा यदि गांव से जो बड़े कस्बे हैं जिनको हम टाउन बोलते हैं उनमें यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको HRA मिलेगा आपके बेसिक पे का 6%। और यदि आपकी पोस्टिंग बिहार के जो जिले हैं पटना को छोड़कर और बाकी के जो जिले हैं उनका जो नगरीय क्षेत्र है उनमें यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको HRA मिलेगा 8%, 29,200 रुपये का। तो इस तरीके से टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है HRA के मामले में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है।
यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो पटना में रहती है, तो आपको 16% HRA मिल रहा है। 29,200 रुपये का यदि हम 16% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 4,672 रुपये। ये आपको हाउस रेंट अलाउंस के मिलेंगे। और यदि आपकी पोस्टिंग 8% वाले एरिया में रहती है तो आप इसका 8% निकाल लेना। यदि आपकी पोस्टिंग 6% वाले एरिया में रहती है तो आप 29,200 रुपये जो आपका बेसिक पे है उसका 6% निकाल लेना। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आप 29,200 रुपये का 4% निकाल लेना। ये आपका क्या रहेगा, HRA रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16% के अकॉर्डिंग निकाले 4,672 रुपये। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपकी पोस्टिंग 16% HRA और 8% HRA वाले जगह पर रहती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1,500 रुपये। और यदि आपकी पोस्टिंग 6% और 4% HRA वाले एरिया में रहती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में HRA माना है 16% के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, पटना में, जहाँ पर आपको 16% HRA मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1,500 रुपये। ठीक है, यदि आपकी पोस्टिंग बिहार के बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 600 रुपये। तो यहाँ पर हमने 1,500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऐड कर दिया। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है इसके ऊपर भी आपको DA मिलेगा। DA की जो रेट रहेगी उस टाइम की उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे फिलहाल में DA 53% है। ठीक है, अब यदि आपकी पोस्टिंग 15, आपको 1,500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिल रहे हैं तो इसका आप 53% निकाल लेना। और यदि आपको 600 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलते हैं तो इसका 53% निकाल लेना। तो यहाँ पर हम 1,500 रुपये का यदि 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 900 रुपये। तो ये आपको मिलेगा DA ऑन TA, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है उसके ऊपर आपको 900 रुपये का DA मिलेगा। इसके अलावा आपको 1,000 रुपये मेडिकल के मिलेंगे हर महीने। यदि आप और आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो वो अपना इलाज करवा सकता है। तो ये टोटली कुल मिलाकर इन सभी अलाउंसों को आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होती है 52,748 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपका NPS कटेगा। NPS का होता क्या है, मतलब देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके NPS अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। तो इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा लगभग 10% की रेट से। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये समझो कि NPS अकाउंट में जो आपके रुपए कट रहे हैं ना NPS के, ये आपको जब रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तो डबल से भी ज़्यादा होकर विद इंटरेस्ट के साथ आपको ये वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स कटेंगे 850 रुपये। तो टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 5,522 रुपये की। अब हम नेट सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। भाई पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 52,748 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 5,522 रुपये की। तो ओवरऑल कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 47,226 रुपये। ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है यदि आप बिहार में 2800 ग्रेड पे और लेवल 5 की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो, यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।